गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास में। दोस्तों, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसी पंक्ति की शुरुआत के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मालूम कीजिए कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। मालूम कीजिए कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। आई होप कि आपने सर्च किया होगा और इससे जितनी भी जानकारी प्राप्त हो सकती होंगे आप जरूर प्राप्त किए होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं ऑप्शन के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिलोन, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है बेबीलोन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, आई होप कि अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको पता होगा और आप श्योरली इसका आंसर देंगे। चलिए, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब रही बात की दोस्तों इस पर व्याख्या करने की, तो व्याख्या मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिकंदर के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो आप भोजपुरी पढ़ाई पर जाइए। यूट्यूब चैनल ही है भोजपुरी पढ़ाई, ठीक है। थोड़ा सा हास्यास्पद है दोस्तों नाम, लेकिन आप जाइए वहाँ पे। मैंने ही डिस्क्राइब किया है जितने भी इसके बारे में, सिकंदर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, मैंने उस पर बिल्कुल डीपली अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च मारिए भोजपुरी पढ़ाई और उसके बाद प्ले लिस्ट में चले जाइए सिकंदर के भारत में आगमन, ठीक है। वैसे आपको वीडियोज में दिख जाएंगे, वीडियो में जाकर आप देखिएगा सिकंदर का भारत में आक्रमण वाले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वहाँ से आपको सिकंदर के बारे में बिल्कुल हर चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से हम लोगों ने डीपली अध्ययन किया है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, विशेष चर्चा हम सिकंदर के बारे में इस वीडियो में नहीं करेंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा कल का जो आपसे मैंने पूछा था। और दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। विषय जानने के लिए आप भोजपुरी पढ़ाई पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि आपकी मर्जी, आप जहां से भी स्रोत आपको मिले आप जरूर सिकंदर के बारे में जानने का जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। भारत में किसी भी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है कि भारत में सबसे पहले किसी राज्य की मुख्यमंत्री हुई, वो कौन थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, भारत में पहला उत्तर प्रदेश में ही कोई महिला महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट, ऑप्शन नंबर बी है विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी है हुणहनी केसरी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब बताना है दोस्तों द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध किससे रहता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा, एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम आता है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय नाम आता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कोई दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय कोई दूसरा है, ठीक है। एक मत समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश से संबंध रखता है, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो नाम आता है ये इनका संबंध गुप्त वंश में होता है, गुप्त शासक थे, ठीक है। तो इसमें बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसको जाना जाता है, किस और इनका और दूसरा नाम क्या आता है, इसको किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रमादित्य के नाम से इसे जाना जाता है। आप अगर विशेष जानना चाहते हैं तो भोजपुरी पढ़ाई पर जाइएगा। हम लोगों ने विस्तृत रूप से इसके बारे में भी, गुप्त वंश के बारे में 5 वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप इसको भी जान सकते हैं। गुप्त वंश के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से जानकारी जान सकते हैं, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मैं आपको अपना ही चैनल क्यों बता
बता रहा हूँ इसलिए, चूँकि दोस्तों अगर आपको आदत हो गई होगी मुझे देखने की, मुझे समझने की, तो हो सकता है कि आप वहाँ से मुझसे और मदद ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप मुझे ही देखें, वहाँ से भोजपुरी पढ़ाई के चैनल को ही ज़रूर देखें। अब ऐसे आपकी जहाँ से मर्जी आप इस स्रोत को ढूंढ सकते हैं। चलिए, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। फिर भी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रमादित्य। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इस्पात, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कपड़ा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा अब कपड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कपड़ा के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का क्षेत्रफल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ये बहुत नॉलेजफुल क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 38,863 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 21,081 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 94,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें बताना है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 94,263 किलोमीटर स्क्वायर बिहार की क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1527 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1565 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1576 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1576 ईस्वी हो जाएगा। इसमें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें बताना है और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आप एनसीईआरटी हमेशा भूलते हैं, एनसीईआरटी हमेशा कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप शायद अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपके अंदर वो लग रहा होगा कि एनसीईआरटी हम कहते हैं बराबर एनसीईआरटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, यानी इसका फुल फॉर्म जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ई है म्यूजा पराडिसिएका, ऑप्शन नंबर बी है फाइकस बेंगालेंसिस, ऑप्शन नंबर सी है एकास सपोता और ऑप्शन नंबर डी है निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। इसमें बताना है कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आई होप कि अगर जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अपने जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भारत हर धर्म को मानने वाला देश है, भारत हर धर्म को मानने वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है भारत राज्यों का संघ है और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसमें बताना है संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो दोस्तों आई होप कि आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये संविधान का पहला अनुच्छेद है और ये तो आप ज़रूर जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है और दोस्तों किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये तो बेटर है कि आपको जानना ज़रूरी है। नहीं जानते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दीजिए ये सब चीज़ों को जानने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि संविधान का पहला अनुच्छेद में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। चलिए
तो ये रहा दोस्तों आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक आंसर देना है। किसी भी तरह आपको सर्च करना है और इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि बताइए कि आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सर्च कीजिए, इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है प्राप्त कीजिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।